और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में एक मांग की और ये मांग कह रही है कि बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई जातीय गणना की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाए। कांग्रेस का मानना है कि 14 अगस्त को जारी जनगणना के मौजूदा फॉर्मेट के अनुसार जातीय जनगणना से देश में अलग अलग जातियों की सही संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। कांग्रेस ने फॉर्मेट में बदलाव की मांग की है। चिट्ठी में क्या-क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। उसमें लिखा है कि ओपन एंडेड तरीका जो है वो भ्रामक है। ये चिट्ठी में लिखा गया है, ये हम आपके साथ वो साझा कर रहे हैं। जातियों की सही गिनती जरूरी है और इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आकलन जो है वो होना चाहिए। गलत संख्या अगर होती है, मानी जातीय संख्या की को अगर हम गलत तरीके से करते हैं, उसके नंबर जो है, तो उससे गलत आकलन पेश होगा और इससे जो पिछड़ा समुदाय है उसका नुकसान होगा। इसके साथ साथ जो अति पिछड़े हैं उनका नुकसान भी होगा। साथ ही अन्य वंचित समुदाय भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। सामाजिक न्याय के फैसले भी इससे प्रभावित होंगे और मौजूदा जो प्रश्नावली है, जो प्रश्न अधिसूचित किए गए थे उसको रद्द किया जाए, वो इस चिट्ठी में लिखा है। और जातियों की सही गिनती तो जरूरी है ही, वहीं अगर इस तरीके को जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में लिखा है नहीं किया गया तो ओबीसी आबादी का पता भी नहीं चल पाएगा। तो जातीय जनगणना पर कांग्रेस के ये बड़े सवाल हैं जो चिट्ठी द्वारा लिखे गए हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि जो ओपन एंडेड फॉर्मेट है, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है और कुछ बदलाव जो है इस चिट्ठी के जरिए कांग्रेस ने पत्र लिखकर जारी किए हैं, जिसमें मौजूदा प्रश्नावली रद्द की जाए। ये कहना है कांग्रेस का। राजनीतिक दलों से बातचीत हो, यानी कि सभी दलों से बातचीत करके जातीय जनगणना को किया जाए और साथ ही जातियों की सही गिनती बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ये गिनती सही नहीं होगी तो आकलन सही नहीं होगा और जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनको वो लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। साथ ही तेलंगाना सर्वेक्षण में भी यही तरीका अपनाने की बात की गई है और इसके साथ बिहार सर्वेक्षण में भी इसी तरीके को अपनाने की बात की गई है। इसके साथ कांग्रेस का ये कहना है कि मौजूदा जो जाति जनगणना है वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं है और उसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो जातीय जनगणना पर कांग्रेस के बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हैं, वही पार्टी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाए, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कांग्रेस की चिट्ठी पर बीजेपी की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। बीजेपी में महामंत्री तरुण चुग ने कहा है कि किस तरह से कांग्रेस लगातार जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह को ये परिभाषित उन्होंने अपनी बाइट में कहा और कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाली कांग्रेस ने 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद जातिगत गणना आखिर क्यों नहीं कराई। राहुल गांधी ने कहा कि वो भारत के संसद का रिकॉर्ड निकालें और देखें कि उनके पिता राजीव गांधी ने किस तरह लंबा भाषण केवल वंचितों को आरक्षण ना मिले इस पर दिया था। आइए सुनते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह